एनिमल किंगडम में दो जानवरों का आपस में भिड़ना आम है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ एक जानवर दूसरे जानवर की जान ले लेता है, या फिर इलाके में अपनी धाक जमाने के लिए जानवरों की दो प्रजातियां अक्सर आमने सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल की दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद है जो अपनी ही प्रजाति के दूसरे मेंबर्स के खून के प्यासे बन जाते हैं और कई बार तो उन्हें मौत की घाट भी उतार डालते हैं। तो आखिर कौन से है वो जानवर और आखिर क्यों वे अपने ही प्रजाति के दूसरे सदस्यों की जान के दुश्मन बन जाते हैं, इसे जानने के लिए लास्ट तक बने रहे आज के इस बेहद ही अमेजिंग वीडियो के साथ। वोल्व्स। जंगल की दुनिया में जब बात अपनी टेरिटरी को बचाने की आती है तो वोल्व्स का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। दरअसल ये जीव अपने इलाके के प्रति काफी सेंसिटिव होते हैं और खास तौर से तब जब इनके इलाके में खाने की कमी हो जाती है। भेड़िए अपने प्रजाति के मेंबर से कम्युनिकेशन के लिए हाउलिंग का सहारा लेते हैं ताकि ये बाकी सदस्यों के इलाके से वाकिफ रह सके और किसी अनजान मेंबर को अपने इलाके में घुसने से रोक सके। लेकिन काफी एहतियात बरतने के बाद भी अनजान भेड़िए भोजन की तलाश में एक दूसरे के इलाके में घुस ही जाते हैं और फिर ऐसे में भेड़ियों के झुंड के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से किसी न किसी मेंबर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस तरह की जंग में भेड़ियों के दांत उनके सबसे बड़े हथियार होते हैं, जिसका इस्तेमाल ये एक दूसरे को यमलोक पहुंचाने के लिए करते हैं। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो भेड़िए काफी स्मार्ट जानवर होते हैं और इनकी प्रजाति में कम्युनिकेशन लेवल काफी मजबूत होता है। इसके साथ ही इनके झुंड में कुछ भेड़ियों को ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है और ग्रुप का हर सदस्य अपनी जगह और काम को अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि इनके हर हमले पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और अगर आंकड़ों पर गौर फरमाए तो वोल्व्स प्रजाति में तकरीबन 12% मौत इनकी आपसी लड़ाई के चलते ही होती है। गजेल्स। चलिए अब आपकी मुलाकात क्यूट से दिखने वाले उन गजेल से करवाते हैं जो आमतौर पर एशिया और अफ्रीका में अपना आशियाना बनाना अधिक पसंद करते हैं। हालांकि वैसे तो ये जीव काफी शांत नेचर के होते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये काफी विकराल रूप भी धारण कर लेते हैं। इस प्रजाति के मेल और फीमेल दोनों के पास सींग होते हैं और जब ये जानवर हमले के मूड में आते हैं तो इनकी लड़ाई काफी रोमांचक होती है। मेल गजेल्स के सींग फीमेल की तुलना में अधिक बड़े होते हैं, जिनका इस्तेमाल वे फीमेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। इसके साथ ही मेल गजेल्स अपने इलाके को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। यही वजह है कि जंगल की दुनिया में इनकी ज्यादातर लड़ाइयाँ अपनी टेरिटरी को बचाने या फिर अपने परिवार की रक्षा के लिए ही होती है और इसके लिए ये अपनी ही प्रजाति के दूसरे सदस्यों से भी लड़ जाते हैं, जिसमें लगभग 12% गजेल्स की मौत अपने ही प्रजाति में एक दूसरे से लड़ाई के कारण होती है। सी लायंस। मरीन वर्ल्ड से संबंध रखने वाले सी लायन वैसे तो काफी सामाजिक जीवन जीना जानते हैं, जो अक्सर ग्रुप में रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन इनके इसी नेचर की वजह से अक्सर इनके ग्रुप में लड़ाई भी देखने को मिलती है। दरअसल मेल सी लायन अपने इलाके को लेकर काफी सतर्क रहते हैं और इनकी नजर हमेशा ही अपने इलाके को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है। ऐसे में अगर इन्हें जरा भी खतरा महसूस होता है तो ये खुद के इलाके को बचाने के लिए काफी गुस्से में आ जाते हैं। ये जीव अपनी ही प्रजाति के दूसरे मेंबर्स को अपने इलाके में आने की परमिशन नहीं देते। ऐसे में पहले ये उन्हें चुनौती देते हैं और फिर सीधा हमला करते हैं। सी लायंस के बीच होने वाली फाइट काफी लंबी चलती है और एक दूसरे को हराने के लिए ये अपनी बाइट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स बताते हैं कि लगभग 15% सी लायन की मौत एक जानलेवा हमले से होती है और जिसका जिम्मेदार इनकी प्रजाति के दूसरे मेंबर्स होते हैं। लायंस। इस लिस्ट में चलिए अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की, जिसे एनिमल किंगडम के टॉप प्रेडेटर के रूप में जाना जाता है। दरअसल दो शेरों के बीच की लड़ाई अक्सर लायनेस या फिर अपने कॉम्पिटिटर के परिवार पर जीत हासिल करने के लिए होती है। ये लड़ाई सिर्फ एक प्रतिद्वंदी की मौत पर ही जाकर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस लड़ाई में जीतने वाला लायन सिर्फ दूसरे शेर को ही नहीं मारता बल्कि उसके सभी कब्स को भी मार डालता है। ये शेरों का नियम होता है कि इस लड़ाई में हारने वाला मेंबर अपना सब कुछ हार जाता है।
हालांकि इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि कई ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहां कोई शेरनी खुद ही शेर की हत्या कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका पार्टनर उसके परिवार की रक्षा करने लायक नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 13% शेरों की मौत इसी तरह की हत्या होती है, जिसके लिए खुद इनकी अपनी प्रजाति ही जिम्मेदार होती है। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि जंगल का राजा होना भी कोई आसान काम नहीं होता है। हमिंग बर्ड। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जंगल में सभी लड़ाई सिर्फ शिकार को लेकर ही लड़ी जाती है, क्योंकि कुछ जंग यहाँ अपना दबदबा बनाए रखने, ताकत की नुमाइश करने या फिर प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भी लड़ी जाती है। ऐसे में मेटिंग के लिए भी एक प्रजाति के कई सदस्यों के बीच होने वाली लड़ाई का परिणाम अक्सर किसी एक मेंबर की मौत पर ही जाकर खत्म होता है। अब जरा एग्जाम्पल के तौर पर हमिंग बर्ड को ही ले लीजिए, जो कुछ इस तरह से विकसित हुए हैं कि ये प्रजनन की प्रक्रिया के लिए अपने ही मेल साथी पर वार करते हैं। फीमेल बर्ड को पाने के लिए इस प्रजाति के मेल्स एरियल बैटल्स को अंजाम देते हैं और ये एक दूसरे को अपनी बारीक चोंच से हमला करके शिकार बनाते हैं। ऐसे में अगर सही मायने में देखा जाए तो इनकी ये लड़ाई एक तरह का सेक्सुअल कंपटीशन है, और असल में ये पक्षी अपने साथी की हत्या करने के मकसद से एक दूसरे पर हमला नहीं करते, बल्कि इनका मकसद तो अपने कॉम्पिटिटर की संख्या को कम करना होता है, और इसी प्रक्रिया में कई मेल हमिंग बर्ड अपनी जान गंवा बैठते हैं। वेस्टर्न टोड्स। एनिमल किंगडम में कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां प्रजनन की प्रक्रिया में अपने ही साथी का जान लेना काफी आम बात होती है। कुछ इसी तरह का बिहेवियर वेस्टर्न टोड्स में भी देखने को मिलता है। प्रजनन के मौसम में जब इस प्रजाति के मेल टोड्स अपनी पार्टनर की तलाश में निकलते हैं तो आमतौर पर एक या दो नहीं बल्कि कई सारे टोड्स एक साथ मिलकर किसी एक फीमेल टोड के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद ये सारे मेल टोड्स न सिर्फ फीमेल टोड को चारों तरफ से घेर लेते हैं बल्कि उसकी बॉडी के ऊपर सवार भी हो जाते हैं। यही वजह है कि कई बार फीमेल टोड्स की पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। मीरकैट्स। वेस्टर्न टोड्स की तरह ही अपनी प्रजाति के मेंबर्स को मारने का ये बिहेवियर मैमल्स में ही देखने को मिलता है, लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ और होता है। अब जरा भोली सी सूरत वाले इन मीरकैट्स को ही देख लीजिए, जो मैमल्स की सबसे जानलेवा प्रजाति में से एक है। ऐसे में उनकी भोली सूरत और मासूमियत पर फिदा होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस प्रजाति की फीमेल्स ऐसा काम करती है जो एक माँ को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। दरअसल यूं तो नेचर में एग्रेशन और मर्डर करने का जिम्मा हमेशा से एक मेल प्रजाति के ऊपर ही थोपा जाता है, लेकिन इस प्रजाति की फीमेल्स दूसरी फीमेल मीरकैट्स के बच्चों को सिर्फ इसलिए मार डालती है ताकि ग्रुप्स में उनके बच्चों की धाक बरकरार रह सके। इसके साथ ही अपने ग्रुप की ताकत को बरकरार रखने के लिए मीरकैट्स मदर किसी भी हद तक चली जाती है। यही वजह है कि जब कभी दो ग्रुप आमने सामने आते हैं तो इनके बीच की लड़ाई काफी भयानक और रोमांचक होती है। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इन जीवों की भोली सूरत के पीछे एक बेरहम हत्यारी माँ छुपी होती है, जिसे सिर्फ अपने ग्रुप और उनकी ताकत से मतलब होता है। हिप्पो। हिप्पो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका भारी भरकम शरीर और मजबूत जबड़े इनके बारे में सब कुछ बयां कर देते हैं। हालांकि वैसे तो हिप्पो बेहद ही शांत होते हैं, लेकिन अगर बात इनके परिवार पर आ जाए या फिर मामला किसी फीमेल हिप्पो पर अपना अधिकार जमाने की हो, तो ऐसे में ये अपनी ही प्रजाति के दूसरे हिप्पो पर भी जोरदार अटैक करने से पीछे नहीं हटते। और कई बार तो इनकी ये लड़ाई इतनी विकराल रूप धारण कर लेती है कि किसी एक हिप्पो को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। जिराफ। अब बात अगर हिप्पो जैसे बड़े जानवर की हो रही हो तो ऐसे में हम भला जिराफ को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी गर्दन तक पहुंचने के लिए तो मानो किसी शिकारी को भी सीढ़ी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि वैसे तो जिराफ काफी सीधे साधे से जीव होते हैं जो किसी तरह के लड़ाई झगड़े से काफी दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये लड़ाई करने पर उतारू होते हैं तो वो नजारा वाकई में देखने लायक होता है, क्योंकि कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब ये जिराफ जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर को भी पटकनी देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके साथ ही कई बार तो ये अपनी ही प्रजाति के दूसरे सदस्य के साथ कुछ इस तरह से भिड़ जाते हैं कि जैसे मानो उसकी जान लेकर ही दम लेने वाले हो। चिंचिला। वीडियो के अंत में चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे जीव के बारे में जिसे लॉन्ग टेल्ड चिंचिला के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो दिखने में तो भले ही बेहद सॉफ्ट और मासूम सी लगती है,
लेकिन हकीकत में इनकी भोली सूरत के पीछे एक शैतान छिपा होता है जो अपनी ही प्रजाति को नुकसान पहुंचाने का दम रखता है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दो चिंचिला के बीच होने वाली लड़ाई में अक्सर एक की मौत होना लगभग निश्चित होता है। लेकिन इस तरह का अग्रेशन इतने छोटे जीवों में पाया जाना अपने आप में ही काफी चौंकाने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।